जब हम कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर और इसके बाद अगर मुझे हिंदी में टाइपिंग करना है तो मैं कंप्यूटर की कीबोर्ड की एक की प्रेस करके अपने हिंदी का कीबोर्ड एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। और देखिए जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब हिंदी में आ रहा है। और फिर मैं अगर इंग्लिश में करना चाहूँ तो फिर मैं एक कीबोर्ड की प्रेस करूँगा और वो चीज़ फिर इंग्लिश में हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मैं शमसुल आफरीन, आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज कॉलेज। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो आपको एक प्रॉब्लम आती होगी। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कृतिदेव फ़ॉन्ट या इस तरीके से कोई फ़ॉन्ट लेना होता होगा और उसके बाद आप उसमें टाइपिंग करते हैं। लेकिन वही कंटेंट जब आप उठा करके अपने ब्राउज़र में ले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर ब्राउज़र सपोर्ट वाली चीज़ होती है तो वहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट काम नहीं करता है, कृतिदेव काम नहीं करता है। तो उसके लिए हम आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेकर के आए कि आप जो भी कंटेंट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कृतिदेव में टाइप करते हैं या आप कोई भी कंटेंट अगर ब्राउजर के लिए टाइप करते हैं तो दोनों के लिए एक कॉमन फ़ॉन्ट मैं आपको बताने वाला हूं। उस कॉमन फ़ॉन्ट को आपको समझना है, उसका नाम है हिंदी इंडिक 3। लेकिन इसके लिए क्या क्या सेटिंग्स है और कौन सा वाला हमें डाउनलोड करना चाहिए ये आपको जरूर समझना चाहिए यहाँ पर, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कौन सा फ़ॉन्ट बेटर रहेगा। वो फ़ॉन्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि जब आप कुछ लिखते हैं, जैसे आपने लिखा कृतिदेव और उसके बाद आप उसको जब ब्राउजर में ले जाते हैं तो वहां पर वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ABCD दिखाने लगता है वहां पर। तो ये प्रॉब्लम, ये समस्या आपकी यहां से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। और इस फोन को अप्लाई कर लेने के बाद आपको बार बार फ़ॉन्ट बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, आप कीबोर्ड की एक की दबाएंगे, आपका फ़ॉन्ट अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। कीबोर्ड की एक की प्रेस करेंगे, आपका फ़ॉन्ट अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसी कीबोर्ड से हिंदी भी लिख पाएंगे, उसी कीबोर्ड से इंग्लिश भी लिख पाएंगे। तो ऐसी सेटिंग अगर आप अपने कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने ब्राउज़र में आना होगा। ब्राउज़र मेरा क्रोम है और आपका कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। यहाँ पर आप जाएंगे, सीधे लिखेंगे गूगल, ठीक है। और गूगल लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी इंडिक इनपुट 3, ठीक है। तो इतना लिखते ही आपके सामने जो स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आपको ढूंढना है भाषा इंडिया कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा इंडिया डाउनलोड, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो इस पर हम सीधे क्लिक कर देंगे। केवल क्लिक करने से या डाउनलोड कर लेने से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर करनी है। डाउनलोड इंडिक टूल्स लिखा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज टूल्स, यहाँ पर बंगाली, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए इन्होंने बना रखा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर हमें हिंदी दिख रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर नहीं आएंगे, हाँ ये आ गया इंडिक इनपुट 3। इंडिक इनपुट 3 में यहाँ पर हमें ढूंढना है कि हमारे पास ये हिंदी वाला है। यहाँ से हमें इसको डाउनलोड करना है। अगर हमारा विंडोज़ 8 है तो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, विंडोज़ 8 64 बिट है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो जो भी आपका होगा वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसमें से किसी एक को डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड करने के बाद फिर मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है आपको भी आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। मैं आपको सीधे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताता हूँ और बाकी जो सेटिंग्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो लास्ट तक आपको देखनी है। सेटिंग पूरी करने के बाद ही आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पर हम ये अपने कंप्यूटर में एक्टिवेट कर पाएंगे। हिंदी इंडिक इनपुट 3 यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड हो चुका है। इस डाउनलोड को हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर इंस्टॉल। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं ये कुछ हमसे इस तरीके का विजुअल दिखाएगा और हमसे बोलेगा कि हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मीन्स हमें नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर बता रहा है कि जस्ट फॉर मी या फॉर एवरीवन, मतलब जितने यूज़र इस कंप्यूटर पे हैं उन सभी यूज़र्स को ये फीचर देना है या केवल आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एवरीवन पे क्लिक करके और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद द इंस्टॉलर इज़ रेडी टू इंस्टॉल। तो नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अभी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आपके पास देखिए मैसेज आ चुका है, हिंदी इंडिक इनपुट 3 हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। और इसको अब यहाँ से आप कर देंगे क्लोज। मीन्स हमारे कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसके फीचर को यूज़ करना है। तो फीचर को यूज़ करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पर ओपन करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने से पहले हमें कुछ और सेटिंग पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, नीचे स्टार्ट बटन पर लिख देंगे लैंग्वेज बार और यहाँ पर लिखा यूज़ द लैंग्वेज बार व्हेन इट इज़ अवेलेबल, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ सेटिंग्स हमारे सामने आएंगे। ये सेटिंग्स हमें दिखा रही कि यूज़ लैंग्वेज लिस्ट, लेट मी सेट ए डिफरेंट इनपुट मेथड, यूज़ द डेस्कटॉप। अगर ये चीज़ें हमें सिलेक्टेड नहीं तो इनको हमें सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर लिखा डोंट क्लोज द पैनल ऑटोमेटिकली आफ्टर इमोजी, ये आपको तीनों सिलेक्ट रखना है। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो आपको सिलेक्ट रखना है। साथ ही साथ हमें लैंग्वेज बार ऑप्शन को भी एक्टिवेट रखना है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन में हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास सब कुछ टिक होना चाहिए। शो एडिशनल लैंग्वेज बार आइकन द टास्क बार और शो टेक्स्ट लेबल्स ऑन द लैंग्वेज बार और इसके साथ साथ ये डॉक्ट इन द टास्क बार, ये तीनों चीज़ें हमारी
एक्टिव होनी चाहिए, ये एक्टिव होना चाहिए, ये दो चीज़ें बीच की एक्टिव होनी चाहिए। और इसके बाद इसको हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद कर देंगे इसको हम ओके। ओके करने के बाद अब हमारे पास सेटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसको हम यहाँ से बंद करते हैं और हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके लिए हम यहीं पर स्टार्ट पर लिख देते हैं वर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड 2013 लिखकर आ जाएगा और इसी से इसको हम ओपन कर लेंगे। ये हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ गया और साथ ही साथ अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास एक फ़ॉन्ट है जिसमें हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख पा रहे हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यह भी इंग्लिश में लिख रहा है, लेकिन अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अल्ट और शिफ्ट की प्रेस करेंगे। जैसे हम अल्ट शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट बदल चुका है और ये फ़ॉन्ट जो पहले दिख रहा था उसकी जगह पर यहाँ पर मंगल लिख कर आ गया, मतलब अब हिंदी का फ़ॉन्ट यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर लिख पाएंगे कुछ भी हिंदी में, जैसे अगर हिंदी मुझे आती होगी तो मैं कर पाऊँगा और नहीं आती तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं और फिर वापस अगर आपको इंग्लिश में आना है तो अल्ट और शिफ्ट फिर से दबाएंगे और फिर से हम इंग्लिश मोड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है EN, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश और हिंदी, दो का ऑप्शन आ रहा है। शो द लैंग्वेज बार पे हमें क्लिक करना है, तो जैसे लैंग्वेज बार पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है और इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए रिस्टोर सेटिंग्स और यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लिख करके आ रहा है, लेकिन अब अगर हमें फिर से हिंदी में टाइप करना है तो हम जाएंगे यहाँ पर EN पर और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है हिंदी। यहाँ से हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा सिंबल आ रहा है हिंदी इंडिक आइकन 3 इनपुट 3, तो इस पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पर जो दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं और ऊपर हमें बता रहा है कीबोर्ड हमें कौन सा चूज़ करना है। तो कीबोर्ड के लिए बोल रहा है कि आपके पास एक तो है हिंदी ट्रांसलिटरेशन, दूसरा हिंदी रेमिंगटन और तीसरा हिंदी रेमिंगटन CBI। हमें हिंदी रेमिंगटन चूज़ करना है और इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि अब हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हिंदी में आता जाएगा। लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग टाइप करते हैं, जिन्होंने टाइपिंग सीखी थी, अपने जो टाइपराइटर का हिंदी वाला कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने एक आध वर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। मीन्स फ़ॉन्ट हमारा मंगल ही रहेगा, लेकिन मंगल फ़ॉन्ट के साथ साथ हम जो कीबोर्ड अपना यूज़ कर पा रहे हैं वो हम अपना टाइपराइटर वाला कीबोर्ड जो होता है वो हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। और इसके साथ अब देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमको यहाँ पर लिखते हैं, इसके साथ ही साथ ऐसा हिंदी कंटेंट लिख करके, मीन्स जब आप इसको डेली काम करेंगे तो आपका कीबोर्ड पे हाथ सेट हो जाएगा। तो ऐसा हिंदी कंटेंट लिखकर आप नेट पे पोस्ट भी कर सकते हैं, कहीं पर भी पोस्टिंग करनी है यहाँ से टाइप करके सीधा आप पोस्टिंग कर सकते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पर काम करने का। और यही नहीं, अगर आप इसके अलावा अब गूगल पे काम करना चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो आप सीधे यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र अपना ऑन करिए और एक नया टैब खोल देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपको अपना गूगल स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर काम करते वक्त मुझे क्या करना है, अल्ट शिफ्ट एक बार प्रेस करना है और ये हिंदी में ट्रांसफ़र हो चुका है हमारा कीबोर्ड। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ भी, अब चूँकि जो भी यहाँ पर लिख रहा है वो हिंदी में लिख रहा है, ठीक है, कुछ भी आप लिख करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर जो आपका ये जो इनपुट 3 वाला जो ये आया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, कौन सा वाला आपको चाहिए, मतलब जो ब्लैक वाला पॉइंट है यहाँ से आपको कीबोर्ड अपना ज़रूर सेट कर लेना है, रेमिंगटन, ठीक है। तो रेमिंगटन लिखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा काम होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे इसी से काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर लिख पाएंगे और लिखने के बाद इसको सर्च भी कर सकते हैं।